जरा सोचो, आप सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो और अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉगिन करते हो। हर दिन के जैसे आज भी प्रॉफिट का नंबर बढ़ रहा होता है। आप खुश होते हो, सोचते हो बस कुछ महीने और, फिर पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन आज आपका डैशबोर्ड खुलता ही नहीं। वेबसाइट अनअवेलेबल, कस्टमर केयर का नंबर रिंग भी नहीं होता, व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2 दिन पुराना है। और तब समझ आता है, पैसा गया। यह है 2025 का दुबई गोल्ड स्कैम। एक ऐसा स्कैम जिसमें ना सिर्फ दुबई बल्कि इंडिया के हजारों इन्वेस्टर्स फंसे। कुछ अपनी लाइफ सेविंग्स से हाथ धोए, कुछ कर्ज में डूब गए और कुछ अब तक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आज हम इस कहानी को शुरू से समझने वाले हैं। कैसे हुआ ये स्कैम, किसने इसके पीछे दिमाग लगाया, कैसे इंडिया दुबई के बीच एक पूरा गोल्ड स्मगलिंग और हवाला नेटवर्क चलता रहा, और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। इस स्कैम का शुरुआत एकदम सिंपल थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम रील्स। अट्रैक्टिव वीडियोस जिसमें गोल्ड के चमकते हुए बार्स, दुबई के लग्जरी टावर्स और हैप्पी इन्वेस्टर्स के फेक टेस्टिमोनियल्स। मैसेज होता, दुबई गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, 3 महीने में 40% प्रॉफिट गारंटेड। लोग सोचते, दुबई का नाम है, गोल्ड का नाम है, सेफ होगा। इन्वेस्टर्स को एक फेक ट्रेडिंग डैशबोर्ड का एक्सेस दिया जाता। इसमें रियल गोल्ड प्राइस का लाइव फीड होता, लेकिन प्रॉफिट का ग्राफ आर्टिफिशियली ऊपर जाता। हर 3-4 दिन में डैशबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा बोनस प्रॉफिट दिख जाता। एक इन्वेस्टर, राजेश शर्मा, सूरत का रहने वाला, कहता है, मैंने पहले सिर्फ 50,000 लगाया था, 1 महीने में 70,000 दिखाने लगे, मुझे लगा सच है, मैंने 5 लाख और लगा दिए। फिर 3 महीने बाद विड्रॉल मांगा, बोले पहले प्रोसेसिंग फी दो, मैंने 50,000 प्रोसेसिंग फी दे दी, उसके बाद बस गायब। ये स्कैम अलग अलग शहरों में चला, सूरत, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। सूरत में तो पुलिस ने 1,438 करोड़ रुपए का पूरा रैकेट पकड़ा। कैसे काम करता था? लोकल एजेंट्स इन्वेस्टर्स से कैश या बैंक ट्रांसफर में पैसा लेते, पैसा मल्टीपल शेल कंपनीज के थ्रू घूमता, फिर हवाला या क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुबई भेजा जाता। सूरत के केस में कुछ कंपनीज का नाम सामने आया, आईवी ट्रेड, स्काई ग्रोथ, प्रव्यो सोल्यूशन। ये कंपनीज पेपर पे लीगल लगती थी, लेकिन असल में फ्रंट थी सिर्फ पैसा दुबई भेजने के लिए। दुबई से इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग का एक पुराना रूट है। इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में ज्यादा है, इसलिए दुबई से सस्ता गोल्ड स्मगल करके इंडिया में बेचने में प्रॉफिट होता है। 2025 में भी कई बड़े केसेस सामने आए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर और एक बांग्लादेशी आदमी पकड़े गए जो अपने कपड़ों में 1.4 किलो गोल्ड डस्ट ले जा रहे थे। दूसरे केस में एक सीआईएसएफ ऑफिसर और एक ईरानियन बिजनेसमैन पकड़े गए जिनके पास 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड था, वेस्ट पाउच और सॉक्स में छुपा के। हैदराबाद एयरपोर्ट पे ड्यूटी कट के बाद स्मगलिंग 68% कम हुई, लेकिन अभी भी छोटे क्वांटिटीज में काम चल रहा है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बचा हुआ है। स्कैम में स्मगलिंग का रोल यह था कि कुछ इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड का प्रॉमिस किया जाता था, दुबई से डायरेक्ट गोल्ड मिलेगा, लेकिन वो गोल्ड मोस्टली स्मगल्ड या फेक होता था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, दुबई इंडिया गोल्ड स्कैम्स नए नहीं हैं। हीरा ग्रुप का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नोहरा शेख एक हैदराबाद की बिजनेस वुमन अपनी कंपनी हीरा ग्रुप के थ्रू गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती थी। प्रॉमिस 36% महीने का या 80% साल का रिटर्न। थाउजेंड्स ऑफ एनआरआईज ने इन्वेस्ट किया, इंडिया में भी और मिडिल ईस्ट में भी। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 580 करोड़ रुपए वापस करो वरना जेल। वो पैसा वापस नहीं कर पाई और मई 2025 में फरीदाबाद में अरेस्ट हो गई। लेसन सिंपल है, जब रिटर्न इतना हाई हो कि सुन के ही लगता है ये कैसे पॉसिबल है, समझ जाओ स्कैम है। कुछ विक्टिम स्टोरीज सुनना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है। सुमन गुप्ता, दिल्ली की स्कूल टीचर, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए बचाए थे, सोचा गोल्ड सेफ होता है इसलिए इन्वेस्ट किया। जब पैसा गायब हुआ मुझे समझ नहीं आया घर पे क्या बोलूं। मोहम्मद अशफाक, दुबई में ड्राइवर, मैं यहां पैसा कमाता हूं, घर में भेजता हूं। एक एजेंट ने बोला कि दुबई में गोल्ड में इन्वेस्ट करो, डबल हो जाएगा। मैंने 15 लाख लगा दिए। अब मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैंने उनका पैसा बर्बाद कर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट में ये साइंस दिखें तो तुरंत दूर हो जाओ। अनरियलिस्टिक प्रॉफिट का वादा, प्रेशर की अभी इन्वेस्ट करो वरना चांस चला जाएगा, कंपनी का फिजिकल ऑफिस या रजिस्ट्रेशन अनक्लियर, विड्रॉल में बार बार डिले या नई फीस मांगना, फेक टेस्टिमोनियल्स और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले वीडियोस। आप अपना पैसा बचाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करो। हमेशा कंपनी का आरओसी रिकॉर्ड चेक करो। अगर एनआरआई हो तो इंडिया और दुबई दोनों जगह का लीगल स्टेटस वेरीफाई करो। नेवर सेंड मनी टू पर्सनल अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट।
दुबई गोल्ड स्कैम 2025 ने एक चीज क्लियर कर दी। स्कैम का डिजाइन चाहे कितना भी मॉडर्न हो, उसका बेस हमेशा एक ही होता है, ग्रीड और ट्रस्ट का मिसयूज। स्कैमर्स पहले आपका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर ग्रीड जगाते हैं, और जब आप फुल्ली कमिट हो जाते हो, वो सब लेके गायब हो जाते हैं। अगर ये कहानी समझ आई हो तो अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल ग्लोबल मिनट को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हम जब भी ऐसे ही सच्चाई वाले वीडियोस लाएं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला वीडियो होगा हिमालय के एक ऐसे राज पर जो आपको हैरान कर देगा, घोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। तब तक अलर्ट रहो, सेफ रहो।